नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान हॉस्टल वार्डन सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम को लेकर के लेखापाल भर्ती परीक्षा, लेखापाल और कनिष्ठ लेखापाल भर्ती परीक्षा 2022 में ये व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम देखेंगे साइंस का और आपके पूरे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ राज्य का सामान्य ज्ञान भी इसमें दिया हुआ है और जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको मैथ्स का वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा और पटवारी परीक्षा करके, उसमें जाकर के कुछ मैथ्स भी बना है, पुराना वीडियो, उसको आप जाकर के देख सकते हैं मैथ्स के लिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला इसमें जो है 121 नंबर, ये सेट ए है। यहाँ पे देखिए, हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष छेरछेरा पुण्य त्यौहार मनाया जाता है? तो ये राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान है। तो देखिए यहाँ पे माघ, पौष, फाल्गुन और कार्तिक। तो सही आंसर क्या होगा? इसको जो है पौष छेरछेरा पुण्य जो है कब मनाया जाता है? पौष, मतलब किस माह को? पूर्णिमा की किस माह को? तो पौष में छेरछेरा पुण्य मनाया जाता है। 121 का बी करेक्ट आंसर है। 122 का देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए, राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानेंगे इसे। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, किसी भी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों में शामिल होती है? तो सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों में शामिल होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको। सभी वस्तुएं एवं सेवाएं, सभी अंतिम वस्तुएं या सेवाएं, सभी मध्यवर्ती वस्तुएं सेवाएं और सभी मध्यवर्ती अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। तो देखिए, किसी भी वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं का अंतिम मूल्यों का योग होता है एक वित्तीय वर्ष में। इसका अर्थ है जीडीपी का, एक वित्तीय वर्ष में एक देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्यों का योग होता है। तो कुल मिला के ये आंसर होगा सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर लेना है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर के। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हिमालय, अरावली, नीलगिरी और विंध्याचल। तो आप सभी जानते हैं अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। तो देखिए 124 का जो है बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो भारत का लिंगानुपात क्या था? आप सभी जानते हैं 940। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया? तो देखिए, प्रत्येक दल के लिए अलग पेटी रखी गई, प्रत्येक प्रत्याशी के अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई, जनता को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया, जनता को साक्षर करने की व्यवस्था की गई। तो देखिए 126 का इसमें क्या हुआ? भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया था? तो प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई थी। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 126 का। तो देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसको हम पढ़े नहीं रहते, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप जरूर सॉल्व किया करें पूरा। 127 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं, तो कौन होते हैं? सरकार, संसद, मंत्रिमंडल। ये तीनों तो नहीं होते, आपको पता है। न्यायपालिका होते हैं। कौन होते हैं? न्यायपालिका। तो 127 का डी करेक्ट आंसर। 128 का देखते हैं, एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसने सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक दुनिया को दिए, तो कौन सा है? चलिए देखते हैं 128 का। तो ये जो है ग्रीस, फ्रांस, पुर्तगाल और इजिप्ट। तो सही आंसर है ग्रीस। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सन 1942 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था और ये आपके सिलेबस अकॉर्डिंग है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे गांधी जी ने, तो 1942 में। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 129 का। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सन 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? तो ये जो है 10 मई 1857, 31 मई 1857, 1 मई 1857, 25 मई 1857। तो देखिए 130 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 31 मई 1857 को ये तिथि निर्धारित की गई थी। और अपना तैयारी भी जरूर जांचें। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं
अब देखते हैं सामान्य विज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है व्यापम, कैसे हमें तैयारी करना है, ये सारे पता चलता है हमें। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। देखिए थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है पूछ रहा है, 131 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और बेकेलाइट। तो सही आंसर होगा बेकेलाइट, डी जो है करेक्ट आंसर है 131 का। 132 देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वक्र बनाती है, ये तो सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वक्र पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये भी सही है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, तो ये सही नहीं है। तो 132 का जो है डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। अगला है 16 ग्राम ठोस सल्फर में S8 के अणुओं की सही संख्या क्या है। तो देखिए 133 नंबर में देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो पहला ऑप्शन है 0.376 इंटू 10⁻23, तो ये देखिए यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर होगा 133 का। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। आप सभी एग्जामों में देख रहे होंगे जो है केमिस्ट्री से इस तरह से, रासायनिक अभिक्रिया से भी पूछ देता है। एक विशिष्ट न्यूरॉन में आरोपण की दिशा होती है, तो देखिए क्या होती है, अक्ष तंतु से डेड्रोन, डेड्रोन से अक्ष तंतु, ए बी दोनों सही है, दोनों गलत है। तो सही आंसर होगा डेड्रोन से अक्ष तंतु, बी करेक्ट आंसर है 134 का बी। 135 का देखते हैं, यदि टी लंबाई के लिए सदैव टी स्मॉल टी बौनेपन के लिए है, तो मेंडलवात के अनुसार मटर के लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या होगा। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, टी टी, स्मॉल टी टी, या तो टी टी या टी स्मॉल टी। तो ये सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 135 का सी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। देखिए 136 नंबर का क्वेश्चन। तो ये अनंत 5 ओहम, 0 ओहम, 1 ओहम। सही आंसर है 0 ओहम, 136 का सी करेक्ट आंसर है। 137 देखते हैं, उत्तल लेंस फोकस पर एक वास्तविक बिंदु आकार की छवि बनाता है, वस्तु को खाली स्थान रखा जाता है। तो देखिए 137 का क्या रखा जाता है, फोकस पर f से 2f के बीच, अनंत पर और 2f पर। तो सही आंसर होगा अनंत पर, 137 का सी करेक्ट आंसर है। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण एक अपचय प्रक्रिया, एक परवलयिक प्रक्रिया, उभयचर प्रक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। तो 138 का क्या है, एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद होते हैं, कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखिए 139 का, दुग्धाम्ल धन ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, और यहाँ दिया है पायरुवेट। तो सही आंसर क्या होगा 139 का, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ये तीनों जो है प्राप्त होते हैं। किससे, पौधे के अवायवीय जो श्वसन होते हैं उसके द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 140 का देखते हैं, चलिए 6 कार्बन परमाणुओं वाली एक एल्केन का आणविक सूत्र क्या है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तैयारी आपको इस तरह से करना है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर हम करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन C6H12, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही है 140 का। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। 141 में खेलकूद से संबंधित है, तो इसे हम स्किप कर देते हैं, या फिर खेलकूद तो आपके में है, देख सकते हैं आप किस तरह से क्वेश्चन, आंसर ना देखें तो। देखिए सुलूर वायुसेना अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आप जरूर कर लें। इसे हम अभी फिलहाल नहीं करते हैं, सीधा सीधा राज्य की सामान्य जानकारी में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है। देखिए 146, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लक्ष्मण मंदिर 146 ये कहाँ है, रायपुर, सिरपुर, सुकमा, कांकेर। तो ये सिरपुर में आप सभी जानते हैं। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। भोरमदेव है, ये लेखा शास्त्र, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अभी थोड़ा सा टफ होगा। छत्तीसगढ़ भारत के स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है। देखिए 148 का, तो ये आप सभी जानते हैं 26वां है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल तो आप जानते हैं केमसेठ हैं, 149 का, सॉरी केमसेठ नहीं, दिनेश नंदन सहाय हैं। ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 150, चित्रकोट जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा।
तो ये इंद्रावती नदी पर है, आप सभी जानते हैं। तो आज पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे जो है लगातार वीडियो इस तरह से प्रीवियस ईयर का जारी रहेगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।